कौन कौन से स्टॉक डिसाइड किया आपने? पहला सेंटिमेंटल है, हाँ। यूनाइटेड स्पिरिट्स बनता है आज इसराइली यूनाइटेड स्पिरिट्स में। यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है वो ओन करती है आरसीबी को। और अच्छा देखिए, जोक्स असाइड, स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है, वैसे भी काफ़ी स्ट्रांग स्टॉक है इसका। आप अगर एक साल का चार्ट देखेंगे, नंबर्स भी इसके अब शानदार आने शुरू हुए हैं। पिछले क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी शानदार थे। और ये देखिए, और एक और चीज़, इवेंचुअली स्पोर्ट्स बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू रॉकेट होने वाली है। पहले ही पिछले साल 63% के करीब जंप आया था, और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पिछले साल इनकी ब्रांड वैल्यू 1000 करोड़ से ज़्यादा की थी। अब टीम की वैल्यू नहीं है, ये ब्रांड की वैल्यू है। टीम की तो और भी ज़्यादा वैल्यू होगी, टीम की वैल्यू तो इससे कहीं ज़्यादा होगी। ब्रांड वैल्यू 1000 करोड़ की थी, मेरे ख्याल से यहाँ पर और ज़्यादा ब्रांड वैल्यू बढ़ने की उम्मीद है। तो इस वजह से आज, और इवेंचुअली आईपीएल विनर्स हैं, मर्चेंडाइज, ये सब जो है, इसका एक अलग ही जंप आएगा। तो ये आई थिंक हम स्पोर्ट्स में ना, आई थिंक बहुत लोगों को शायद ने अगर ये केस स्टडी देखी हो, हम उस स्टेज पर हैं जहाँ पर अमेरिका 80s में या लेट 80s में था, जो माइकल जॉर्डन ने जब वो एनबीए में एक अपना एक अलग मुकाम हासिल किया था। उसके बाद जो स्पोर्ट्स की टीम्स की वैल्यूएशंस बनी थी, हम कुछ हद तक उससे गुजर रहे हैं। स्पोर्ट्स आगे जाकर इस देश में, खासतौर से आईपीएल आगे जाकर इस देश का सबसे बड़ा ब्रांड बनने वाला है। आप आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आप चाहे, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं आईपीएल क्रिकेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फैक्ट ये है कि आईपीएल से बड़ा आज की डेट में इस देश में कोई ब्रांड नहीं है। आईपीएल सबसे बड़ा ब्रांड है इस देश का आज की डेट में, और ये आगे और बड़ा ही बनने वाला है, छोटा नहीं होने वाला है। तो ये जो टीम्स हैं उसमें क्योंकि जीते हैं, तो इसके लिए मैं इसको आज ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। उसके अलावा दो और स्टॉक्स हैं जहाँ पर ब्लॉक डील्स हैं, दोनों को मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं। एबीएफआरएल खासतौर से, एबीएफआरएल को मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फ्लिपकार्ट अपना पूरा हिस्सा बेच रही है। अब क्योंकि एक, इसको 12 मंथ हटा दीजिए, ये आपको 12 मंथ गलत दिखाएगा क्योंकि वो डीमर्जर हुआ था। वो जो दूसरी कंपनी वो बाद में लिस्ट होगी। अब फ्लिपकार्ट अपना पूरा हिस्सा बेच रहा है यहाँ पर। इस स्टॉक ने रैंक अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, रैंक अंडर परफॉर्मेंस। ये देखते हैं कि ब्लॉक डील कहाँ पर होगी। अगर तो विंडो में हो गई, वैसे तो मुश्किल है, अगर विंडो पर होगी तो खैर अलग ही बात है, लेकिन अदरवाइज ये देखना होगा कि कौन खरीद रहा है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होगा कि खरीद कौन रहा है, क्या मार्की नेम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मार्की नेम्स आ गए और अगर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं हुआ तो पॉजिटिव है, वरना फिर थोड़ा सा पेच फंसेगा यहाँ पर। इसके अलावा एक और ब्लॉक डील हो रही है टाटा टेक में। टाटा टेक, मुझे लग रहा है कि टाटा टेक पिछली कई दिनों से मेरे बिग स्टॉक्स या स्पॉटलाइट में लगातार शामिल रहा है। आई थिंक पिछले 1-2 दिन की अंडर परफॉर्मेंस शायद ये साइन दे रही थी कि कुछ ब्लॉक डील पेंडिंग है। यहाँ मुझे लग रहा है आज बॉटम बनेगा। टीपीजी की भी एक क्लीन आउट ट्रेड है, यहाँ पर मुझे लग रहा है आज बॉटम बनेगा, और यहाँ पर लोअर लेवल से मुझे लग रहा है कि आज शायद रिकवरी आ सकती है। तो ये मेरा व्यू होगा टाटा टेक के ऊपर। एक और बिग स्टॉक लिया मैंने, पता नहीं बनाया या नहीं बनाया, अगर बन गया तो हाँ, दो और बिग स्टॉक्स हैं एक्चुअली, सन फार्मा और स्पार्क। दोनों सेम रीज़न की वजह से, सन फार्मा और सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी, दोनों स्टॉक दिखाइए। क्योंकि स्पार्क इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इनकी रिसर्च कंपनी है, तो अगर ट्रायल अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो गाज इनके ऊपर भी गिरनी चाहिए। और ये बड़ा ड्रग था इनके लिए, मतलब बड़ा अहम ड्रग माना जा रहा था। मैं ड्रग का नाम नहीं लूँगा क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो वीडियो ले लेंगे थोड़ी देर। हाँ, लेकिन वो सोरोसिस की दवा में बेसिकली यूज़ होता है, तो इस वजह से तो इसको आज हम रेड में लेके चल रहे हैं, इसको भी और स्पार्क को भी, इन दोनों को। कल एक और न्यूज़ भी आई थी सन फार्मा में, वो हलोल प्लांट पर एक सरप्राइज इंस्पेक्शन भी चल रहा है, उसका भी थोड़ा सा ओवरहैंग रहेगा स्टॉक के ऊपर, तो इसको रेड में ले रहे हैं। यस, बिल्कुल ठीक।